नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 करने वाले हैं। 13 पार्ट का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13.2 में आपके दोस्तों आपके बेलन का क्षेत्रफल चलेगा। क्या चलेगा? आपका बेलन। ठीक है प्यारे बच्चों, बेलन चलेगा इसमें। तो आपके दो फॉर्मूले यूज़ होंगे इसमें। इस प्रश्नावली में सिर्फ और सिर्फ आपके दो फॉर्मूले होंगे, जिसमें आपका पहला फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πr/h। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14 भी रखते हैं। आर होती है आपकी दोस्तों त्रिज्या और एच होती है आपकी ऊंचाई। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और फॉर्मूला होता है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है आपका प्यारे बच्चों 2πr कोष्टक में r+h। ये दो फॉर्मूले आपको इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं प्यारे बच्चों कि बेलन क्या होता है। बेलन होता है प्यारे बच्चों आपका, यहाँ पे एक आकृति हुई और एक ये आकृति हुई। ये आपका एक बेलन है। क्या है प्यारे बच्चों? आपका एक बेलन है। जैसे कि आपकी ये पेन है, ये पेन भी एक किस आकार की है? बेलनाकार है। कि किस प्रकार की, किस आकृति की है? ये बेलनाकार है। तो इसमें आपकी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की होती है, ये होती है आपकी त्रिज्या। ये क्या है प्यारे बच्चों? आपकी त्रिज्या। और ये होती है आपकी ऊंचाई। अब बेलन में एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि बेलन में लंबाई हो या ऊंचाई हो, उसे ऊंचाई मानते हैं। लंबाई को भी क्या मानते हैं? ऊंचाई मानते हैं। यदि आपका ये खड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, ये जैसे कि ऐसा खड़ा है, तो ये क्या रहेगी? इसकी ऊंचाई रहेगी। अब ऐसे मान लो इसे पटक देते हैं अपन, ऐसे गिरा देते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लंबाई हो गई। अब ये लंबाई ही ऊंचाई होती है इसमें। ये ऊंचाई हो गई और ये क्या हो गई? आपकी लंबाई हो गई। तो बेलन में लंबाई को ही क्या मानते हैं अपन? ऊंचाई मान के चलते हैं। अब यहाँ पे आपका है कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। सबसे कठिन चीज़ या सबसे टफ चीज़ लगती है ये आपकी क्या होती है कि वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि अपन ने कागज लिया और उस कागज को इस पूरे पेन पे लपेट दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पेन पे उसे लपेट दिया, तो आपकी ये जो होती है वो होता है आपका वक्र पृष्ठ। क्या होता है? जो कागज होता है, जितना क्षेत्रफल घेरता है, वो क्या होता है? आपका वक्र पृष्ठ होता है। अब अपन ने दो टुकड़े और लिए कागज के, एक टुकड़ा यहाँ पे लगाया ऊपर की साइड और एक टुकड़ा इधर की साइड लगाया। तो ये जो दो टुकड़े होते हैं प्यारे बच्चों, ये भी लगाया अपन ने, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वो क्या होता है? आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका जो इतना इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ये क्षेत्रफल जो है आपका, ये क्या है? आपका वक्र पृष्ठ है। और अगर अपन ने ऊपर वाला हिस्सा और निचले वाले हिस्से पे अपन ने कागज लगाया उसे पूरा लपेटने के लिए, तो वो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो समझ गए होंगे आप कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। दो फॉर्मूले यूज होंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपकी आर होती है त्रिज्या और एच क्या होती है? ऊंचाई होती है। एक और फॉर्मूला आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंटली यूज होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे व्यास। व्यास क्या होता है? आपका त्रिज्या का दुगना, 2 गुणित त्रिज्या। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका व्यास निकालने के लिए त्रिज्या में कितने का गुणा करना होता है? आपका 2 का गुणा करना होता है। और त्रिज्या का फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे आपका त्रिज्या निकालना हो व्यास से, तो व्यास में कितने का भाग देंगे अपन? 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो आपका 2 मल्टीप्लाई में इसमें कहाँ पहुँच जाएगा? डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज़ होंगे, पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे ये दो फॉर्मूले। व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या और त्रिज्या इक्वल होता है आपका व्यास बटा 2। तो समझ गए होंगे आपको जो बेसिक है कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक में r+h, व्यास होता है आपका 2 गुणित त्रिज्या। व्यास निकालने के लिए त्रिज्या में 2 का गुणा करते हैं और त्रिज्या होती है आपकी व्यास बटा 2। अब 13.2 में प्यारे बच्चों आपका एक्सरसाइज जो 13.2 है, इसमें आपके दो टाइप के सवाल बनते हैं। प्यारे बच्चों, मेरा ये लक्ष्य है आपको सिखाना। मैं इस वीडियो में आपको इस टाइप से सवाल को बताने वाला हूँ कि आप हमेशा के लिए सीख जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। कैसे? ध्यान समझना कि आपको कुछ प्रश्नों में दिया जाएगा कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ प्रश्नों में दिया जाएगा कि आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है या फिर व्यास ज्ञात करना है। तो दो टाइप के सवाल बनते हैं इस पे आपके। तो मैं पहले आपको वो सवाल बताऊँगा जिसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद हम उन सवालों को हल करेंगे जिसमें आपका क्या निकालना है प्यारे बच्चों?
त्रिज्या या फिर ऊंचाई निकालना है। अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे दोनों। तो पहले सवाल में आपसे पूछा है व्यास, तो व्यास निकालने के लिए त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का दुगना कर देंगे, क्या जा निकल आएगा आपका व्यास निकल आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन पहला सवाल करेंगे। अभी अपन कौन से सवाल कर रहे हैं, पहले उन सवालों को जिसमें आपको ऊंचाई और त्रिज्या निकालना हो और व्यास निकालना हो। उसके बाद अपन जो क्षेत्रफल वाले सवाल है वो बहुत ईजी है, आप आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले पहला सवाल दे रखा है आपकी, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो पहले अपन त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका दुगना कर देंगे, व्यास निकल आएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझना, आपको जो दिया है वो लिखेंगे अपन। कौन सा प्रश्न है प्यारे बच्चा, 13.2 का पहला प्रश्न है, दिया है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आपको, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल है प्यारे बच्चों आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h इक्वल है प्यारे बच्चों आपकी 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है, आधार का व्यास। आधार का व्यास इक्वल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान समझना कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, व्यास ज्ञात करना है। तो आपको यदि ऊंचाई ज्ञात करना हो, त्रिज्या ज्ञात करना हो या फिर व्यास ज्ञात करना हो, इन तीनों में से आपको कोई और चीज़ ज्ञात करनी है, कोई भी चीज़ एक चीज़ ज्ञात करने के लिए दे रखे हैं, देते हैं, तो आपको जो दे रखा उसका फॉर्मूला लगाना है। अब एग्जाम में ये थोड़ी ना आएगा कि इस प्रश्नावली का ये वाला सवाल है। आपको जो भी एग्जाम में चीज़ दे, जैसे आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, जो भी आपको मान दे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो अपन यहाँ किया कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आपका बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होता है आपका 2πr/h। ये आपका बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πr/h होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, मान रखना है। अब मान रखेंगे, ध्यान समझना कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 88 इक्वल लगाएंगे अपन 2, पाई का मान क्या रहेंगे 22/7 गुणा आर कितनी है त्रिज्या प्यारे बच्चों, आपको आर निकालना है। आर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आर के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन, आर लिख देंगे, गुणा एच कितना दे रखा है आपका, एच है आपका 14 सेंटीमीटर। क्या लिख दिया अपन ने, 14 लिख दिया। अब बहुत ही इजी सवाल है, आप एक ही बार में समझ जाओगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 7 से 14 को डिवाइड कर देंगे 2 बार में। अब जो बचा उसे लिख दीजिए, 88 गुण बराबर 2 गुणित 22 गुणित आर गुणित 2। अब जो आर की वैल्यू निकालना है, तो ये सभी आर के गुणे में है। गुणे की संख्या इक्वल के उधर जाती है, बराबर के उधर जाती है, तो कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। बटे में जाएगी तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 88 के बटे में क्या आ जाएगा, 2 गुणित 22 गुणित 2। ये सभी जो संख्याएं हैं कहाँ चली गई, आपकी बटे में चली गई। और यहाँ पे क्या बचा आपका आर। आर की वैल्यू निकालना है, तो आर ऐसा कैसे रहने दीजिए। अब इनको अपन डिवाइड कर देंगे, काट लेंगे। ध्यान से बचना, 2 से अपन काटेंगे तो कितना बचेगा है 44, 2 एकम 2 और 88 में 2 से भाग दिया तो कितना 44। और वापस 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 22 आ जाएगा। और 22 से 22 काट देंगे एक बार में, तो यहाँ पे आर इक्वल कितना बचा, 1 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आर कितनी आ गई आपकी, यह आर क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या आर की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे त्रिज्या से व्यास निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, व्यास निकालना है तो त्रिज्या में कितने गुणा करेंगे अपन, 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। चूंकि व्यास निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 2 गुणित त्रिज्या या फिर 2r भी लिखते हैं कहीं जगह पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 गुणित त्रिज्या कितनी है आपकी 1, त्रिज्या की वैल्यू कितनी 1, तो आपका 2 एकम 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिज्या की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, त्रिज्या की वैल्यू आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। सॉरी व्यास क्या आ गया आपका, ये व्यास की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपको व्यास ज्ञात करना है तो जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसका मान वैल्यू रखेंगे और काटा पीटी मचा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर त्रिज्या पूछिए नहीं छोड़ देंगे, अगर व्यास पूछा है तो उसमें कितने का गुणा करेंगे अपन, 2 का गुणा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा बेसिक और जो फॉर्मूला है और जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया होगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे पहले हम जिनमें आपको ऊंचाई या फिर त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में आपको वक्र प्रश्न निकालना है। इनमें भी आपको वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इन्हें भी अभी सॉल्व नहीं करेंगे। चौथे क्वेश्चन में भी आपको क्या है प्यारे बच्चों कि थोड़ा सा इसे कर लेंगे। चौथे क्वेश्चन में भी आपको क्षेत्रफल निकालना है। पांचवें क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, वक्र प्रश्न निकालना है। छठे क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात, इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई वाला फॉर्मूला इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे पहले बच्चों, आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर रहे हैं। दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आपको, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। तो अपन लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल आपको कितने रखा है, 4.4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको दे रखा है प्यारे बच्चों त्रिज्या को लिखते हैं अपन आर। त्रिज्या आर इक्वल आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 0.7 मीटर। और ऊंचाई एच की आपको ज्ञात करना है। ऊंचाई एच इक्वल क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। हल अभी मैंने बताया, बहुत इजी सवाल है। कैसे करेंगे अपन, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या दे रखा है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 2πr/h। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 4.4। यहाँ पे अपन ने 4.4 लिख लिया, वैल्यू पुट कर दी। इक्वल लगाएंगे अपन 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणित आर कितनी है आपकी 0.7। एच आपको ज्ञात करना है तो एच के स्थान पे लिख देंगे, एच लिख देंगे। अब पॉइंट का समस्या है तो आप पॉइंट की समस्या को भूल जाइए। 7 से अपन 0.7 को काटेंगे तो क्या आएगा पर बच्चों 0.1, क्योंकि आपका 7 कम 7 होता है लेकिन पॉइंट के बाद है तो पॉइंट 0.1 आएगा। ठीक है पर बच्चों, अब ये सभी संख्याएं क्या आपकी बटे में गुणे में, एच के किसमें गुणे में, तो 4.4 के कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, अपोन में जाएगी। 4.4 अपोन में क्या जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इक्वल क्या बच्चा प्यारे बच्चा आपका एच। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखना डिवाइड में क्या होता है आपका कि यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट आपकी कट गई। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चा एक और यहाँ क्या होगा, आप 44 होगा। अब 2 से अपन 44 को काटेंगे 22 बार में कटेगा, और 22 से 22 को काट देंगे 1 बार में कटेगा। तो यह एच इक्वल क्या आगा आपका 1 मीटर, क्या आगा 1 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई प्यारे बच्चों आपकी 1 मीटर, ये ऊंचाई आ गई आपकी 1 मीटर। इजी सवाल है, बहुत ही इजी तरीके से समझाया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल में। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा, जिसमें आपको ऊंचाई या फिर त्रिज्या याद करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें ये 2 सवाल थे। तो प्यारे बच्चों ये 2 सवाल आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन दोनों सवालों में से एक ना एक सवाल तो आपका हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपन कौन से सवालों को क्रमबद्ध तरीके से। सेकंड सवाल को, सेकंड सवाल है प्यारे बच्चों आपका कि धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के एक आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई गई है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि चादर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे बताएंगे कि क्या निकालना है आपको, किस फॉर्मूले से हल करना है, संपूर्ण पृष्ठीय लगेगा या फिर वक्र पृष्ठीय लगेगा। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को सोल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको ध्यान समझना प्यारे बच्चों। धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार से बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितनी वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे बच्चों अपन धातु के आकार की बेलनाकार क्या बना रहे हैं अपन, बेलनाकार टंकी। तो टंकी बना रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा बनेगा और नीचे का निचला हिस्सा बनेगा। तो ऊपर का और निचला हिस्सा दोनों बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कौन सा, सब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं दिया है, जो आपको क्या दे रखा है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है
क्या दे रखा है आपको कि धातु की चादर से बनी बेलनाकार बंद बेलनाकार टंकी, बंद बेलनाकार टंकी की ऊंचाई क्या है आपकी h 1 मीटर, क्या दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। व्यास इक्वल दे रखा है आपको 140 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दो चीज़ दे रखी है। अब आपको ध्यान से समझना कितना इजी सवाल है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी ऊंचाई मीटर में है और व्यास किस में सेंटीमीटर में है। तो इस सेंटीमीटर को सबसे पहले अपन मीटर में बदलेंगे। अब मीटर में बदलने के लिए आपको मैंने बताया था कि 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने का भाग देंगे, इसमें 100 का भाग देंगे। तो 140 में कितने का भाग देंगे अपन, 100 का भाग देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 100 का भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगी 140 में, इकाई दहाई, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दी, ठीक, इसमें कन्वर्ट होगा आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया 1.4 मीटर। कितना हो गया 1.4 मीटर होगा व्यास। अब व्यास से अपन त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या इक्वल क्या होता है आपका व्यास बटे 2। त्रिज्या का मैं वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यास में 2 का भाग देंगे। तो 1.4 है आपका व्यास और इसमें कितने का भाग देंगे 2 से। अब 2 का भाग देना है, देखना 1 में भागने जा रहा है तो भागने जा उसकी क्या लगाएंगे 0, दशमलव लग जाएगी आपकी, दशमलव है यहाँ पे तो 14 लेंगे, 2 7 14, तो 0.7 क्या आएगा आपका मीटर आएगा त्रिज्या। त्रिज्या आर इक्वल क्या आएगा प्यारे बच्चों आपकी 0.7 मीटर। अब प्रश्न में पूछा है कि इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बंद बेलनाकार टंकी। अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तो अपन फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखना है, बेलन का वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिखना है जो प्रश्न में पूछा गया है। बंद बेलनाकार टंकी के लिए आवश्यक धातु की चादर। बंद है तो ऊपर वाला हिस्सा बनेगा और निचला हिस्सा बनेगा। अगर बंद नहीं होता तो अपन कौन सा वक्र पृष्ठ फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएगा प्यारे बच्चों आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वो फॉर्मूला होता है 2πr कोष्टक में r + h। ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन। अब इसे कैसे हल करना ध्यान समझना। 2 गुणित पाई का मान आपका 22/7 गुणित r कितना है प्यारे बच्चों, अभी अपन ने निकाला त्रिज्या 0.7 गुणा r वापस 0.7 प्लस h कितना आपका 1, एच कितना है 1 है। अब इसे सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, उसके बाद हल करना। 7 से 7 इसे काट लेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.1। अभी बताया मैंने ऊपर वाले सवाल में। 2 का 22 में गुणा किया कितना होगा 44 गुणित ये कितना होगा 0.1। इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, एक में 0.7 जोड़ना है तो ये एक 1.0 और ये 0.7, इनको जोड़ लिया अपन ने, कितना का 1.7 आ गया। तो गुणित क्या लिखेंगे 1.7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इधर की साइड समझ लेना थोड़ा सा। इनका गुणा करना है तो आपको गुणा करना है, क्या समझना है, 10 पॉइंट नहीं है, पॉइंट को भूल जाओ। 44 का 1 में करेंगे कितना आगा 44 आ गया आपका। अब यहाँ कितने अंक बाद दशमलव के बाद अंक गिनेंगे 1, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दी। गुणित क्या करना है आपको 17 1.7। अब इनका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो इनका गुणा करेंगे 17 चुक 68 का 8 हासिल 6, 17 चुक 68 और 6 कितना होगा प्यारे बच्चों 74, कितना गया 74। अब यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव का ध्यान समझना, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है और इधर भी कितना है 1 अंक है, तो इकाई और दहाई 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे मीटर स्क्वायर, तो 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी और कॉन्सेप्ट तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पूरा सवाल समझ में ना आना चाहिए, सीखना चाहिए, हमेशा के लिए सीखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बंद बेलनाकार टंकी तो ऊपरी हिस्सा निचले हिस्सा बनेगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे आपका। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है, लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखना है, दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको आंतरिक वक्र पृष्ठी, बाहरी वक्र पृष्ठी और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान समझना है यहाँ पे कि आपको धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। तो अभी बताया मैंने कि जो आपका बेलन होता है उसमें क्या होता है, आपका लंबाई ही ऊंचाई होती है। तो यहाँ धातु के बेलनाकार पाइप की लंबाई कितनी है आपकी 77 सेंटीमीटर। तो दिया है, में लिखेंगे धातु
के पाइप की लंबाई, लंबाई बेलन है तो h लिखेंगे, लंबाई के लिखेंगे h इक्वल कितना आपका 77 सेंटीमीटर। अब आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास, दो व्यास दे रखे हैं तो अपन लिखेंगे आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास क्या दे रखा है प्यारे बच्चों आपको, बाहरी व्यास इक्वल दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। ये चीज़ दे रखी है आपको। अब व्यास से त्रिज्या निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो अभी मैंने बताया त्रिज्या इक्वल होता है व्यास बटा 2, तो त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को अपन ले लेते हैं R1, क्योंकि दो त्रिज्या निकलेगी, बाहरी त्रिज्या में निकलेगी, आंतरिक त्रिज्या में निकलेगी। तो आंतरिक त्रिज्या क्या जाएगी R1, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या निकलेंगे त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या R2, 4.4 में कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितने जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन ने आंतरिक त्रिज्या निकाल ली, बाहरी त्रिज्या निकाल ली, व्यास आपको ऊंचाई दे रखी 77 सेंटीमीटर। अब पहला जो चीज़ दे रखी है आपको, जो ज्ञात करना है उसमें है कि आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होता है प्यारे बच्चों आपका, वक्रपृष्ठीय है 2πr/h। अब यहाँ पे आंतरिक लेंगे तो आंतरिक त्रिज्या क्या R1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, R1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 गुणा पाई का मान लिखेंगे अपन 22/7 गुणा R1 कितना है प्यारे बच्चों, आपकी R1 है 2, गुणित R2 H कितना आपका 77, 7 से अपन 77 को काट लिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार में इन सभी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, 2 का 22 में हुआ 44, 11 का 2 में हुआ 22, इनका गुणा करेंगे, 22 चौक 88 का 8 हासिल 8, 22 चौक 88, 88 और 8 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका बेलन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सेकंड नंबर पे पूछा है आपका बेलन का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलनाकार पाइप का, जो भी आपका बेलनाकार पाइप दे रखा है, धातु का एक पाइप दे रखा है, बेलनाकार पाइप है वो, बेलन के आकार का होता है पाइप, पाइप का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होता है आपका 2πr/h। अब बाहरी लिया तो यहाँ पे त्रिज्या क्या अपन R2 लिख लेंगे, त्रिज्या क्या लिख देंगे R2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई का मान है आपका 22/7 गुणा R2 कितना है प्यारे बच्चों आपकी, R2 है 2.2 गुणा H कितना आपका 77। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे, वापिस 7 से 77 का काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा आपका, 11 बार में कट जाएगा, इनका गुणा कर देंगे, 2 का 22 में हुआ 44 गुणित, अब 2.2 का 11 में करना है, 2.2 गुणित 11, 2.2 का। अब देखना प्यारे बच्चों यहाँ पे 11 का अपन 4 में कर लेंगे, फिर 11 चुक 44 का 4 हासिल कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका 4, 11 चुक 44 और 4 कितना होगा 48, इसमें कितने का गुणा करना है 2.2 का। अब 22 का गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक बाद, 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 10 में लगा देंगे। 22 चुक 88 होता है प्यारे बच्चों आपका, 88 का 8 हासिल कितना होगा आपका 8, 22 8 176 कितना होता है 176। ठीक है प्यारे बच्चों, 174 में हासिल 8 जोड़ेंगे, 8 6 14, 7 और 1 8 और 1 184, 184 कितना जाएगा आपका 4 हासिल कितना होगा 18। अब 22 चौक 88, 88 में 18 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8 8 6, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 9 और 1 10, 106। अब कितने पॉइंट अंक के बाद पॉइंट लगाना आपको, 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आंसर क्या आ गया आपका प्यारे बच्चों 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे काट दीजिए, अभी गुणा किया हमने। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका इसका सोल्व हो चुका है, थर्ड का सेकंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें थर्ड पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है प्यारे बच्चों आपका, तो यहाँ पे आपका ध्यान से समझना कि आंतरिक और बाहरी दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, पाइप का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाइप का
बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस क्या करना है आपको, आंतरिक ले लिया बाहरी ले लिया। अब मैंने बताया था कि कुल कुल है तो ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा भी लेंगे अपन, ऊपर का और नीचे का भी लेंगे, जैसे ढक्कन है तो यहाँ का भी लेंगे और यहाँ का भी लेंगे। तो यहाँ आपका बन रहा है एक बेलन, सॉरी क्या बन रहा है आपका, वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आपका ध्यान समझना कि 2 पाई आर, इसकी परिधि निकालना है। तो 2 पाई आर, लेकिन आंतरिक त्रिज्या अलग है और बाहरी त्रिज्या अलग है। तो यहाँ लिखेंगे अपन R1, सॉरी बड़ी क्या उनसे आपकी R2 का वर्ग माइनस R1 का वर्ग। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद दोनों आधारों का क्षेत्रफल भी निकालना है आपको। जैसे कि ये पेन है, अब इसमें अपन इसे नीचे रखेंगे तो ये आपका आधार हो गया, और यहाँ पे भी इधर दोनों तरफ रहेंगे आधार, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा 2 पाई कोष्टक में R2 का वर्ग माइनस R1 का वर्ग। अब इसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो बेलन का आंतरिक कितना है आपका, आंतरिक है 968 प्लस बाहरी कितना है प्यारे बच्चों आपका 1064.8 प्लस यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला कितना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर आपकी 2 है तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, लेकिन दोनों सिरे दोनों तरफ के सिरे, इसलिए अपन ने इसके इंटू में कितना लिया, 2 लिया। ये आपका वही फॉर्मूला है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपन फॉर्मूला में मान रखेंगे 2 गुणित पाई का मान क्या आएगा 22/7, R2 का वर्ग, R2 कितना है 2.2 का वर्ग माइनस R1 कितना आपका 2 का वर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनको अपन जोड़ लेते हैं, ध्यान समझना। 0.88 ऐसा कैसे लिख दिया, बाकी को जोड़ेंगे। 8 और 4 12 का 2 हासिल कितना होगा आपका 1। यहाँ होगा 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल कितना होगा 1। 9 और 1 हासिल 0, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2032.8 प्लस इसे सोल्व करेंगे तो 2 का 22 में क्या कितना होगा आपका 44 बटे में क्या आपका 7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 2.2 मतलब 22 का वर्ग, 22 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों आपका 484। 22 का वर्ग कितना होता है 484। 2.2 को होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे 2.2 गुणा 2.2, इन दोनों गुणा किया 484 है। अब पॉइंट के बाद अंक देखना आपको, 1 और 2 अंक है, तो यहाँ पे इकाई दहाई 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे अपन। तो इसमें कितने 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगी, माइनस 2 का वर्ग क्या होगा आपका 4। ठीक है बच्चों, मैं इकाई दहाई क्यों बोल रहा हूँ, ये नोटिस नहीं किया आपने, मैं इकाई और दहाई इसलिए बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि इकाई अंक से पॉइंट लगाना है। कई बच्चे क्या करते हैं इधर से पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, गलत हो जाए, इकाई अंक से पॉइंट लगती है। अब इसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसे। ये कितना है आपका 2032.8 प्लस, अब ये 44/7। अब इन दोनों का अपन क्या करना है, माइनस करना है, ध्यान समझना। 4.84 में से क्या 4 का आप घटाना है, तो प्यारे बच्चों 4.20 लगा देंगे। जोड़ो घटाव में क्या नियम होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं, 0 लगा सकते हो आप। इन्हें क्या करना माइनस, तो ये 84 ऐसा कैसे, 4 में से 4 का 0, तो यहाँ क्या बच्चा 0.84 या 0.84 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, 7 से 84 को अपन डिवाइड करेंगे, तो 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों आपका 0.8 में 7 एकम 7 और बच्चे 1 हो गए 14, 7 दूनी 14, तो 0.12। ठीक है बच्चों, अब इस 0.12 का अपन 44 में गुणा करेंगे तो होगा 2032.8 प्लस 12×48 का 8 हासिल 4, 12×48 और 4 52। कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो इकाई और दहाई 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने। अब इन तीनों को क्या करना है आपको इन दोनों को क्या करना है जोड़ना। अब जोड़ना कैसे, ध्यान समझना, 2032.8, अब इसे ऐसे लिखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आए तो 5.28। अब यहाँ पे आप पॉइंट के बाद 1 अंक है 2 अंक बनाना तो क्या लिख देंगे अपन 0 लिख देंगे। इन्हें क्या कर लेंगे अपन जोड़ देंगे, क्या आएगा 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, यहाँ लगा दिया अपन ने पॉइंट, 5 2 7 और 1 8, ये होगा आपका 3, ये होगा 0 और ये होगा 2, 2038 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चों। ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। आंतरिक है तो वक्र पृष्ठ लगाना है, बाहरी में भी वही 2 पाई फॉर्मूला लगाना है। आपको जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें क्या करना है, आंतरिक को जोड़ना है, बाहरी को जोड़ना है, उसके बाद पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि दोनों सिरे हैं तो इसलिए 2 लिख लिया अपन ने, और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर क्यों किया अपन ने, क्योंकि 2 त्रिज्या दे रखी है,
दोनों का माइनस कर देंगे तो जो बची है वो त्रिज्या आ जाएगी। तो बराबर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया होगा, आप सीख गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने, इजी कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल का मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ये प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको व्यास दे रखा है, व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, लंबाई आपकी ऊंचाई रहेगी। अब यहाँ पे लिखा है कि मीटर स्क्वायर, क्या लिखा रहा है, मीटर स्क्वायर में आपको क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले आप इन्हें किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान समझना आपको कि इसमें वक्र पृष्ठ लगेगा, कुल पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको जो मैदान है, जो रोलर है, वो इस टाइप से चलेगा। तो इधर का हिस्सा और इन दोनों का हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका ज़मीन पे नहीं लगेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो अपन दिया है, लिखेंगे सबसे पहले, क्या दे रखा है, रोलर आपका बेलनाकार होता है, जो आपका रोड पे चलता है, वो बेलन बोलते हैं उसे अपनी भाषा में। तो दिया है रोलर का व्यास, रोलर का व्यास बराबर है आपका प्यारे बच्चों 84 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, लंबाई, लंबाई ही ऊंचाई रहती है बेलन में प्यारे बच्चों, तो लंबाई एच इक्वल क्या है आपका 120 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना, मीटर इसको हम कन्वर्ट करना है, तभी बताया मैंने कितने का भाग देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का। तो इसमें कितने का भाग देंगे अपन, 100 का। 100 का भाग देंगे 84 में, कितने जीरो आपकी 100 में 2 जीरो, 2 जीरो है तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगी, 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो किस में कन्वर्ट होगा प्यारे बच्चे, आपका मीटर में। ऐसा कैसे अपन को इसको करना है, 120 में कितने का भाग देंगे अपन, 100 का भाग देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, इसमें भी 1 और 2 अंक के बाद, तो ये क्या होगा आपका मीटर। अब यहाँ पे व्यास दे रखा है, तो व्यास से त्रिज्या निकालेंगे अपन, त्रिज्या आर इक्वल, आर इक्वल होता है आपका 2 का भाग देकर 0.84 में कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे फिर बच्चे 0.2 का 4 बार पढ़ा लेंगे, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 मीटर। तो आपकी त्रिज्या आर इक्वल क्या होगा 0.42 मीटर और ऊंचाई एच की आ गई 1.20 मीटर, या फिर 1.2 भी लिख सकते हो। अब इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, कौन सा, वक्र पृष्ठ। तो रोलर द्वारा यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों आपका, रोलर द्वारा एक चक्कर में, एक चक्कर में तय किया जाने वाला क्षेत्रफल, तय किया जाने वाला क्षेत्रफल क्या बनेगा प्यारे बच्चों आपका 2πr/h। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर इसे सोल्व कर लेंगे। 2 गुणित पाई का मान क्या आपका 22/7 गुणा आर कितनी है आपकी, आर इक्वल है 0.42, 0.42। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणा यहाँ पे आपकी त्रिज्या एच क्या है, एच है आपकी 1.2, 0 या फिर 1.2 भी लिख सकते हो। 7 से अपन 42 को काटेंगे। अब यहाँ पे ध्यान समझना, इससे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे आगा आपका 0 पॉइंट, अब 4 में भी नहीं जा रहा है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो 4 में नहीं जा रहा है, तो 4 में नहीं जा रहा है, उसकी क्या लगाएंगे अपन 0 और 42 लेंगे तो कितना जाएगा, सचंकी 42, 0.06 आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप 0.6 मत लेंगे, जल्दबाजी में बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती यही होती है, 0.6 लिख दिया, नहीं 0.42 में नहीं जा रहा है, तो अपन 4 में नहीं जा रहा है, तो 4 2 दोनों साथ में लेंगे तो आपका क्या जाएगा 0.06 आएगा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 का 2 में क्या कितना आपका 44 गुणा 12 का 6 में करेंगे कितना आएगा, 12 छंग 72। अब दशमलव के अंक काउंट करना है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे अंक दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाना। अब यहाँ पे 2 ही अंक है, क्या करेंगे अपन 1 0 और लगाएंगे, क्योंकि 0 72 होता है, तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने, तो ये क्या आ गया 0.072। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, आपका 44 का गुणा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 44 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से समझना, 72 में अपन कितने से गुणा करेंगे, 44 से, 4 दूनी 8 और 4 7 28 गुणा वापिस से करेंगे तो 8 और 4 7 28, 8 8 और 6 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11
और 2 और 1 3, 31 68। कितने अंक बाद पॉइंट लगेगी? 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट। तो ये किस में आया? मीटर स्क्वायर में। एक चक्कर में है, कितना है आपका? एक चक्कर में साफ तय किया गया क्षेत्रफल। अब कितने चक्कर है आपका पूछा है बच्चों? खेल के मैदान का क्षेत्रफल 500 चक्करों में। तो कितने का गुणा करेंगे इसमें? 500 चक्करों में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। तो 500 चक्करों में खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा प्यारे बच्चों कितने का? 3.168 में अपन कितने का गुणा करेंगे? 500 का गुणा कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 500 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 जीरो लगाए अपने, 5 का गुणा कर देना है। 5 40 का 0 हासिल 4, 5 30 4, 34 का 4 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 3 15। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है? 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा दी। मीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद पॉइंट के बाद दशमलव जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 1584 मीटर स्क्वायर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों? आपका 500 चक्करों में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल है 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका क्षेत्रफल में हमेशा मीटर स्क्वायर ही लिखना है, ये गड़बड़ मत करना, जल्दबाजी में बच्चे यही गलती कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों आपका कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय। अब प्रश्न में दे रखा है वक्र पृष्ठ पर, तो इसका इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लाएगा। तो अपन बेलनाकार स्तंभ का व्यास सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है? बेलनाकार स्तंभ का व्यास इक्वल दे रखा है प्यारे बच्चों आपका 50 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दे रखा है कि क्या? ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है? 3.5 मीटर। ये लिख लिया अपन ने, दिया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है? ये सेंटीमीटर और ये मीटर है। अब इसे यहाँ पे दोनों मात्रक समान बनाएंगे, तो समान बनाने के लिए अपन इसे में कितने का भाग देंगे? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट लगेगी आपकी? 2 अंक बाद। तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा। 0.50 भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो। अब ये क्या है? व्यास, त्रिज्या निकलेंगे, तो त्रिज्या आर इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपकी? व्यास बटे 2, व्यास का है 0.50 बटे में क्या जाएगा? 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 0.25 मीटर आएगा। क्या आएगा? 0.25 मीटर। अब इसका क्या निकालेंगे अपन? क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका होता है बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होता है प्यारे बच्चों आपका 2πr/h। अब इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2 गुणा पाई का मान होता है आपका 22/7 गुणा आर कितनी है आपकी? आर आई 0.25 गुणा एच कितना है? 3.5। 7 से 3.5 को काटेंगे प्यारे बच्चों तो 5 आएगा। 0.5 लिखना है, क्यों? क्योंकि 3 में नहीं जा रहा है, 35 पूरा लिया, दशमलव के बाद का अंक लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.5 आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इन सबका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान समझना। इक्वल 5 22 का 2 में किया कितना आएगा? 44 गुणा 25 का 5 में किया 25 5 125। अब दशमलव के बाद पॉइंट के बाद अंक गिनना है 1 2 3, तो 1 2 3 अंक बाद, तो पॉइंट कितना होगा? 1 2 5 आ गया। 44 गुणा 1 2 5 का गुणा करना है किसमें? 44 में अपन 125 का गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, 5 का करेंगे 5 20 हासिल 2, 5 20 और 2 22 गुणित 2 आए 2 चौक 8, 2 चौके 8, 2 का कट लगाएंगे, 1 का करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, इन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने पे क्या आएगा प्यारे बच्चों आपका? 0 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 8 4 12 और 2 14 और 1 15 का 5, फिर हासिल 1 और 4 और 1 5। अब पॉइंट कितने अंक बाद लगाना है? 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद मीटर स्क्वायर। तो 5.5 मीटर स्क्वायर क्या आया इसका प्यारे बच्चों आपको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ पर
₹12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्रपृष्ठ पर पेंट कराने का भी है। ठीक है बच्चों, अब जो वक्रपृष्ठ आया है अपना 5.5 मीटर स्क्वायर, उसमें अपन कितने का गुणा करेंगे, जो भी रुपये दे रखते हैं उसमें गुणा करते हैं। तो ₹12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो यहाँ पे अपन लिखना क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है वो ध्यान समझना। क्या लिखेंगे, चूंकि करके, इधर गई पेन, चूंकि ये आपका ₹12.50 से लेकर आपको व्यय तक लिखना है। कहाँ तक, व्यय तक का। 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ पर पेंट कराने का व्यय इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, जो आपका 5.5 आया है उसमें कितना गुणा करेंगे, 12.50 का। जो भी रुपए दे रखते हैं उसका आप क्षेत्रफल में गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनका अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, गुणा करेंगे। तो 12.50 में अपन कितने गुणा करेंगे, 55 का कर देंगे। 5 का 0 हम किया 0, 55 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। वापिस करेंगे 5 से, दिए आएगा 0 5 2 और 6, इनको जोड़ देंगे 0 5 5 2 7 6 2 8 और ये 6। कितना है प्यारे बच्चों, 6 8 7 5 0। अब पॉइंट कितने अंक के बाद लगाना है, पॉइंट के बाद अंक गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3 अंक, तो 68.75 रुपये लगेंगे आपके। रुपये माह तक पहले लिखा था है। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में पूरा का पूरा। कितना सरल सवाल है, देखो इतने सरल सवाल देते हैं आपकी 9th तक मैथ्स में। अब अपन क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 के बाद। 6 अपन ने कर लिया है, आपको ध्यान नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 से दूसरे के बाद 6 किया था। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों आपका कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्रपृष्ठ पर प्लास्टर करने का। तो सबसे पहले आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालेंगे। कैसे, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है और गहराई। अब कुआं है तो गहराई ऊंचाई रहेगी, कुएं में ऊपर से देखेंगे तो गहराई, और कुएं में उतर के देखेंगे तो अपन ऊपर की साइड तो क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। तो इसमें कुएं में क्या, गहराई ही ऊंचाई रहती है, बेलनाकार होता है कुआं। तो वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास लिखते हैं सबसे पहले अपन। वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास इक्वल दे रखा है प्यारे बच्चों आपका 3.5 मीटर। उसके बाद गहराई को अपन क्या लिखेंगे, h, इक्वल होता है प्यारे बच्चों आपका 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझना कि वृत्ताकार कुआं है तो बेलनाकार किसे, बेलन का क्यों निकालेंगे, जो ऊपरी हिस्सा है और निचला हिस्सा है वो किस आकार का है, पूरा वृत्ताकार है, लेकिन आपका जो कुआं है वो किस आकार का रहता है, बेलनाकार रहता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ व्यास निकल रखा है तो अपन त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या इक्वल क्या होता है, व्यास बट्टे 2, व्यास का आपका 3.5/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 दशमलव, 1 बच्चा हो गए 15, 2 7 14, फिर बच्चे 1 हो गए 10, 2 पंजे 10 मीटर। इसकी त्रिज्या आर इक्वल क्या हो गई प्यारे बच्चों, आपकी त्रिज्या आर इक्वल लिख देता हूँ 1.75 मीटर, गहराई h 10 मीटर, दोनों मीटर मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब निकलेंगे कुएं का आंतरिक क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल होता है आपका प्यारे बच्चों 2πr/h। ठीक है, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई का मान होता है आपका 22/7 गुणा आर कितनी है आपकी प्यारे बच्चों 1.75 गुणा h कितना है 10। 7 से इसे काटेंगे, ध्यान समझना। तो 0 1 में नहीं जा रहा है तो 0 लगा दिया अपन ने, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद 7 उतार रहे हैं तो 17, तो 7 दूनी 14 हुआ है आपके। कितने बच्चा आपका 3, 35, 7 पंजे 35, इनका गुणा किया 0.25 आया। अब 7 भी कट गया, 7 एकम 7 और ये इतनी बार कट गया। अब आप क्या बच्चा आपका, इन सबका गुणा कर लीजिए। 2 का 22 में किया कितना का 44 गुणा 25 का 10 में किया कितना आगा आपका 250। पॉइंट कितने अंक के बाद 1 और 2, 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने। ठीक है बच्चों, अब इनका क्या कर लेंगे अपन, गुणा कर देंगे। तो 44 का 25 चूक 100 हासिल 10, 25 चूक 100 और 110 हो गया 10, कितना 110। पॉइंट कितने अंक के बाद फिर बच्चों अपन ने 25 लिया है, ये 0 नहीं ली है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 110 मीटर स्क्वायर।
तो कुएं का आंतरिक व्यास क्या आ गया आपका 110 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड दे रखा है आपका प्यारे बच्चों कि ₹40, कितने रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय इक्वल कितने रुपये करना है 40, क्षेत्रफल कितना 110, तो 110 में अपन कितने का गुणा कर देंगे 40 रुपये का। तो ये 2 जीरो लगा दिया अपन ने, 11 चुक 44, कितना आगा 4400 रुपये लगेंगे आपके प्लास्टर के। तो ये भी कितना सरल सवाल है, 2 मिनट में अपन ने सवाल को सोल्व कर लिया। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी, सीखते जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। व्यास त्रिज्या से अपन ने व्यास निकाल लिया, यहाँ पे सॉरी व्यास से त्रिज्या निकाल ली, ऊंचाई आप गहराई ऊंचाई रहती है कुएं में, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। जो भी रुपये देते हैं उनका अपन क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं अपन दोस्तों प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों आपका, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8। आ जाइए किताब उठा लीजिए। कि एक गर्म पाइप द्वारा गर्म कर रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। प्यारे बच्चों गर्मी देने वाला पृष्ठ पूछा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि वक्र पृष्ठ लाएगा कि कुल पृष्ठ लाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका जो गर्म करता है वो हिस्सा होता है पूरा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का गर्म करता है, गर्म पानी करने वाला जो संयंत्र होता है ना, ऊपरी हिस्सा, और इस हिस्से को आपको कोई मतलब नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा आपका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आएगा। वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले से इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है 8वां सवाल है बेलनाकार पाइप, है ना, क्या है आपका बेलनाकार दिया है, लिखेंगे बेलनाकार पाइप का व्यास इक्वल दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दे रखी है लंबाई। अब मैंने बताया था बेलन में लंबाई ऊंचाई होती है, लंबाई h कितनी है आपकी 28 मीटर, क्या 28 मीटर। अब ध्यान समझना, इसका अपन क्या निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। लेकिन अब सबसे पहले 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे, व्यास से त्रिज्या निकालनी और यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ मीटर है। तो इसे अपन किस में बदलेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे, सॉरी मीटर में बदलेंगे। तो कितने का भाग देंगे 100 का, सेंटीमीटर बदलने के लिए कितने का भाग देंगे 100 का भाग देंगे। अब यहाँ पे 5 में 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो अपन इसे क्या लिख लेंगे 0.5, 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दी, ये होगा आपका 0। ये किस में कन्वर्ट होगा आपका मीटर में। अब इससे क्या निकालना है आपको त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास कितना आपका 0.05 बटे में क्या जाएगा फिर बच्चा आपका 2। अब देखना 0.0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 मीटर। 2 0 आपका ये 0.0 में नहीं जा रहा, 0 ले लिया अपन ने। अब 2 दूनी 4, अब ये 4 5 में 4 का 1 बचा, वो 0 होगा। आप इस पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हो, तो 10 होगा, 2 पंजे 10 मीटर। ऊंचाई क्या आपकी 28 मीटर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों आपका कि गर्म संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपन निकालेंगे बेलनाकार पाइप का, बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर वक्र पृष्ठ भी लिख सकते हो, इक्वल होता है 2πr/h, 2 पाई का मान 22/7, आर कितनी आपकी 0.025 गुणा h कितना आपका 28, 7 से 28 को काट खाओ कितना होगा 7 चुके 28, इनका मल्टीप्लाई कर दो, खत्म सवाल। 22 दूनी 44 गुणा 25 चुके 100, 100 में कितना अंक बाद दशमलव नहीं, 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा दी 0। अब ये कितना होगा 1 हो गया 0.1, 44 का 1 में गुणा किया कितना होगा आपका पेरो 44। अब यहाँ पॉइंट ये 2 जीरो हटा दिया अपन ने, पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो 4.4 मीटर स्क्वायर इसका क्या है प्यारे बच्चों आपका क्षेत्रफल आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों आपका